हेलो गाइस, वेलकम टू हाली किस्मत। मैं हूं आपका होस्ट अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो अगर आप मुझे अपना हाथ दिखाना चाहते हैं, उसकी कोई फ़ीस नहीं है, वो टोटली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए बस आपको करना ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि मैंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया है। उसके बाद जो मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो नंबर मेंशन किया हुआ व्हाट्सएप का, उसके ज़रिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे अपने प्रिंट्स भेज के अपने क्वेश्चन के बारे में जवाब हासिल कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि हाथ के ऊपर यानी पाम के ऊपर कामयाब यानी सक्सेसफुल मैरिज को यानी कामयाब शादी को कैसे देखा जाए। मैंने अपने पिछली वीडियो के ऊपर बात की थी कि मैरिज की टाइमिंग हाथ में कैसे देखी जा सकती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया है इसी वीडियो की, और आप मेरी वो प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो अब मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ ये मेल और फीमेल दोनों पे इम्प्लीमेंट होती है। यानी जो मैं बातें अब करूँगा वीडियो के अंदर वो मर्द पे भी और औरत दोनों पे लागू होती हैं। तो पमिस्टर के ऊपर जो सबसे पहला जो साइन होता है सक्सेसफुल मैरिज का, कामयाब शादी का, वो आपके माउंट ऑफ जुपिटर पे क्रॉस का साइन होता है। ये पहला साइन है आपके हाथ पे, खवा वो मेल के हाथ में हो या फीमेल के हाथ में हो। अगर आपके हाथ में माउंट ऑफ जुपिटर पे यानी मश्तरी के उभार पे यानी गुरु के पर्वत पे अगर आपके हाथ में कांटे का निशान या क्रॉस का निशान है तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो शादीशुदा लाइफ होगी, जो आपकी मैरिड लाइफ होगी, वो सक्सेसफुल होगी, कामयाब होगी। यानी आपको जो हम सफ़र मिलेगा, जो आपका लाइफ पार्टनर होगा, वो आपको समझने वाला होगा यानी अंडरस्टैंडिंग करने वाला होगा, खबर वो मर्द हो या औरत हो या मेल हो या फीमेल हो। जो दूसरा जो निशान है वो ये है कि आपके चांद के उभार से यानी माउंट ऑफ लूना से या माउंट ऑफ मून से या चंद्रमा के पर्वत से एक इन्फ्लुएंस की लाइन आए यानी एक लकीर आए और वो आके आपके लाइन ऑफ डेस्टिनी पे यानी फेट लाइन के अंदर यानी भाग्य रेखा या मुकद्दर की लकीर के अंदर आके मर्ज हो जाए यानी जम हो जाए, यानी उसके अंदर मिल जाए। और अगर ऐसी लकीर आपके हाथ में है और उसके बाद जो लाइन ऑफ डेस्टिनी है आपकी, यानी वो कुछ इस तरह से है, मिसाल के तौर पे ये आपका माउंट ऑफ लूना है या चंद्रमा का पर्वत है, यहाँ से एक लकीर निकले और ये आके आपकी भाग्य रेखा के अंदर मर्ज हो जाए। उसके बाद आपकी जो भाग्य रेखा है यानी फेट लाइन है वो मज़ीद अच्छी हो जाए, यानी वो निखर जाए, यानी वो ब्राइट हो जाए। ठीक है, तो ये आपकी सक्सेसफुल मैरिज को जाहिर करती है, जो सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को जाहिर करती है। और ये साइन ख़ास तौर पे अगर किसी फीमेल के हाथ में है तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि ये औरत जिस मर्द से भी शादी करेगी या किस मेल से भी शादी करेगी वो आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा निशान आपकी जो सक्सेसफुल मैरिज का और मैरिड लाइफ का है वो ये है कि आपके माउंट ऑफ जुपिटर, जिसको मश्तरी का उभार भी कहते हैं और गुरु का पर्वत भी कहते हैं, अगर वो आपके हाथ में डेवलप है, यानी वो ना डिप्रेस है यानी ना वो फ्लैट है ना वो दरमियाने तबके का, यानी पूरा डेवलप हुआ हुआ है, और उसके साथ आपकी जो फिंगर है यानी फिंगर ऑफ जुपिटर है यानी जो गुरु की उंगली है, अगर वो सीधी और स्ट्रेट है तो ये भी आपकी सक्सेसफुल मैरिज को जाहिर करता है। यानी एक इंसान की जो ज़िंदगी होती है वो ख़ासतौर पर जो उसकी मैरिड लाइफ होती है वो कामयाब होती है। जो चौथा साइन है आपके हाथ में वो ये है कि जो आपके माउंट ऑफ मरकरी के नीचे जो हॉरिजेंटल लाइंस होते हैं, जिसको आपका बुध का पर्वत भी कहा जाता है और अदारत का उभार भी कहा जाता है, जिसकी जो आपकी जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, जो अमूदी लकीरें आ रही होती हैं जो आपके हाथ के साइड से, जिसको मैरिज की लाइंस भी कहते हैं, शादी की लकीरें भी कहते हैं या ववाह लाइनें भी कहते हैं। तो अगर वो बिल्कुल सीधी है और उस पर कोई नेगेटिव साइन नहीं है, या उस पर कोई नेगेटिव साइन कोई नहीं है, यानी उसमें कोई आइलैंड नहीं है या उस पर कोई क्रॉस नहीं आ रहा, अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल साफ़ सुथरी है और एक है अगर आपके हाथ में, तो ये भी एक सक्सेसफुल मैरिज को और कामयाब ज़िंदगी को जाहिर करती है। और अगर इस लाइन के साथ अगर आपका माउंट ऑफ वीनस यानी ये वाला माउंट, जिसको जोहरा को उभार भी कहते हैं और शुक्र का पर्वत भी कहते हैं, अगर ये आपके हाथ में डेवलप है और इसके ऊपर कोई हॉरिजेंटल लाइंस नहीं है यानी ऐसे ऐसे लकीरें नहीं हैं, तो ये भी कामयाब शादी को जाहिर करता है। और इसके साथ एक और प्लस साइन भी बताता चलूँ आपको, वो ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी की जो लकीर है जिसे लाइफ लाइन कहते हैं, अगर वो आपके माउंट ऑफ वीनस को यानी शुक्र के पर्वत को अगर वो ज़्यादा घेरे में ले रही हो, यानी कुछ इस तरह से, यानी एक नॉर्मल जो लाइफ लाइन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ये नॉर्मल लाइफ लाइन है। अगर आपकी लाइफ लाइन अगर उसका जो उभार है यानी माउंट है यानी पर्वत है उसको ज़्यादा घेरे में ले रही है, यानी वो बड़ा सर्कल बना रही है, तो ये भी एक सक्सेसफुल मैरिज को जाहिर करता है। और इंसान यानी मेल हो या फीमेल हो यानी इंडिविजुअल की लाइफ में जो सहूलतें उसको जो मैसर होती हैं वो एक आम इंसान से ज़्यादा होती हैं। यानी उसका घर अच्छा होता है,
उसका जो लाइफ स्टाइल होता है वो आम एवरेज लोगों से काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद अगर आपके हाथ में गर्डल ऑफ वीनस है, जिसको जोरा का कंगन भी कहते हैं, या इसको हाफ मून भी कहते हैं जोरा का, या माउंट ऑफ वीनस का, अगर ये आपके हाथ में है, या और वो कुछ इस तरह से होता है, जो गर्डल ऑफ वीनस है वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे अख्ताम होते हैं, एंड होता है। अगर ये आपके हाथ में है और ये टूटा हुआ नहीं है, यानी पूरी फुल शेप में बना हुआ है, और उसके साथ आपका माउंट ऑफ जो वीनस है यानी जोरा का पर्वत जो है वो डेवलप हुआ हुआ है, वो भी नेगेटिव ना हो, तो ये भी आपकी जो मैरिड लाइफ होती है उसको, उसमें कामयाबी को जाहिर करता है। यानी इंसान जो इंडिविजुअल होता है, खवा औरत हो या मर्द हो, वो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। ऐसे लोग अमूमन तौर पे जो होते हैं, इनके हाथ में ये साइन होता है, वो अपनी जो बीवियाँ होती हैं या अपने जो शोहर होते हैं उनके बहुत ही ज़्यादा कहनेगार होते हैं और उनकी हर बात मानते हैं। यानी उनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, यानी वो किसी भी हद तक जा सकते हैं उनके लिए, क्योंकि गर्डल ऑफ वीनस को अमूमन तौर पे जो बुक्स के अंदर एक नेगेटिव साइन कहा जाता है, लेकिन ये नेगेटिव साइन मखसूस चंद हाथों में होता है, हर हाथ में ये नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ जो पमिस्ट्री के अंदर हर साइन के लिए चंद कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कंडीशन नहीं है तो वो साइन का मीनिंग चेंज हो जाता है। इसी तरह अगर आपके हाथ में गर्डल ऑफ वीनस है, यानी तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन भी हो सकता है, क्योंकि कई लोगों के हाथों में गर्डल ऑफ वीनस जो होता है वो इंसान को बेतहाशा फेम दिलाता है और पैसा आता है, लेकिन उसका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होते हैं ना वो औरतें ही होती हैं। अगर मर्द के हाथ में है तो औरतों से रिलेटेड उसे पैसा मिलता है, या औरतों से रिलेटेड कारोबार से उसको पैसा मिलता है, यानी वो बुटीक का काम करता होगा या कोई कॉस्मेटिक्स का काम करता होगा। अगर औरत के हाथ में है तो उसे भी जो पैसा जो मिलता है वो मेल्स की तरफ से मिलता है, या मेल्स प्रोफेशन से रिलेटेड पैसा मिलता है। ये नेगेटिव साइन नहीं है, नेगेटिव के लिए इसका मखसूस हाथों में होना ज़रूरी है और मखसूस साइंस का साथ में होना ज़रूरी है, फिर ये नेगेटिव होगा। अमूमन तौर पे ये साइन उन लोगों के हाथों में ख़ास तौर पे मिलता है जो ख़ास तौर पे इंटेलेक्चुअल कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ये कभी भी आपको कोई एक इब्तदाई हाथ में अंदर, यानी एक भद्दे किस्म के हाथ में नहीं मिलेगा। ये आपको हमेशा उस इंसान के हाथ में मिलेगा जो आपको महसूस हो रहा होगा ये इंसान सारों से अलग और मुख्तलिफ है। लेकिन ये इसका जो टॉपिक है ये मखसूस अलग टॉपिक है, इसका जो जिक्र है हम फ्यूचर की वीडियोज़ में ज़रूर करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और इसको कैसे देखा जाए, उसके कैसे इसका मीनिंग निकाला जाए, क्योंकि ख़ास तौर पर इस साइन के अंदर बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, यूट्यूब में भी, किताबों के ऊपर भी और इंटरनेट पर भी। तो हम इसको फ्यूचर में ज़रूर कवर करेंगे। इसके बाद अगर आपके हाथ में सन लाइन है, जिसको शमस की लकीर भी कहते हैं या सूर्य की रेखा भी कहते हैं, और वो कुछ इस तरह से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है, और उसका जो एंड होता है वो आपके माउंट ऑफ सन पे होता है, यानी सूर्य पर्वत पे होता है, यानी सूरज के उभार पे होता है। अगर ये आपके हाथ में भी है तो ये भी एक सक्सेसफुल मैरिज को जाहिर करती है, क्योंकि लाइन ऑफ डेस्टिनी आपकी हर चीज़ के बारे में बताती है। जो आपकी भाग्य रेखा है वो आपकी हर चीज़ के बारे में डिस्कस करती है, माँ सिवाय सफ़र की, यानी वो सफ़र के बारे में नहीं बताती, वो उसके अलावा हर चीज़ के बारे में आप उस लाइन से लेके उसका मतलब यानी उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। क्योंकि पमिस्ट्री का जो नॉलेज है, जो इल्म है, वो सिर्फ लकीरों का इल्म नहीं है, वो कॉम्बिनेशन का भी इल्म है। यानी जो आपके जो हाथ में जो साइंस बनते हैं, जो माउंट्स बनते हैं, उसका एक कॉम्बिनेशन बनता है, कॉम्बिनेशन के बाद जाके प्रेडिक्शन दी जाती है। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें प्लीज़, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप मुझे अपना हाथ दिखाना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बयान कर दिया था कि हम मुझ तक कैसे रीच आउट कर सकते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी दुआ सब लोगों के साथ है कि आप सब लोग खुश रहें। बाय बाय।